माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज मैं आपको मीर की गज़ल नंबर 1 पढ़ाने के लिए आपसे मुखातिब हुई हूँ और उस गज़ल के अंदर जो है मफ़हूम और तशरीह आपको लिखनी है, उसके मानी लिखने हैं आपको, उसमें कुछ मुश्किल लफ्ज़ के। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गज़ल है RBSE बोर्ड से और राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान की ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके निसाब में ये ज़्यादातर शामिल की गई है। तो ये बच्चों 12th से लेकर MA फाइनल तक के बच्चों के लिए ये जो गज़ल है मुफीद है और आपके निसाब में ये शामिल है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मुस्तार के मानी होते हैं उधार लिए हुए। मीर साहब कहते हैं कि था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही जर्रा ज़हूर था। कहते हैं कि खुर्शीद सूरज की तरफ जब बच्चों आप नज़र उठाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी आंखें जो है चुंधिया जाती है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसकी रोशनी इतनी तेज़ है कि आपकी आंखें जो है उसके सामने खुल नहीं पाती हैं। तो मीर साहब यहाँ पर इश्क़ हक़ीक़ी का एक शेर है और वो यहाँ पर बारी ताला का जलवा आपको बयान करना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो जलवा आप देख लीजिए कि खुर्शीद में उसका जो नूर है वो इतना सा ज़र्रे बराबर, सुई की नोक के बराबर जो है उधार लिया हुआ है, जिससे आप सामना नहीं कर पाते हैं, आपकी आंखें ताब नहीं ला पाती हैं उसको देखने के लिए। तो आप बारी ताला का जलवा किस तरह देख पाएंगे? हज़रत कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िद की थी बारी ताला से कि मुझे तुम्हारा, अल्लाह ताला तुम्हारा मुझे जलवा देखना है। तो ये जो जलवा आपने देखा था और वो कोहे तूर पर हुआ था ये जलवा, और आपने जो एक ज़र्रे बराबर आपने अपनी चमक जो है या आपका जो नूर है वो आपने वहाँ पर भेजा था, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम की आँखें बंद हो गई थी, चुंधिया गई थी, वो उनको देख नहीं पाए, उनकी आंखें ताब नहीं ला पाई बारी ताला का जलवा देखने के लिए। और वहाँ जो पहाड़ था कोहे तूर जिसको कहते हैं, वो कोहे तूर जो है जल कर पूरी तरह खाक हो गया था। तो खुर्शीद में जो है ज़र्रे बराबर नूर है बच्चों। तो आप देखिए बच्चों के बारी ताला का जो नूर है, उसका जो जलवा है वो हर जगह रोनुमा है, आपको वो हर जगह हर ज़र्रे में आपको नज़र आता है। तो इसलिए बारी ताला की ये जो इनायत हम पर है उसका हमें एहसानमंद रहना चाहिए, हर वक्त उसका शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए। अगला शेर देखिए। हंगामा गरम कुन जो दिले ना सबूर था, हंगामा गरम कुन जो दिले ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। वो कह रहे हैं मेरे दिल के हर एक आवाज़ से, हर एक आह से जो है क़यामत का सा हंगामा जो है बरपा हो रहा था। यहाँ पर इश्क मजाजी का एक शेर है कि वो अपने महबूब को कह रहे हैं कि मेरे महबूब, मेरे दिल में वो हंगामा हो रहा है जो क़यामत के दिन होता है, तो मेरी इस हालत को, इस कैफियत को समझ ही नहीं पा रहा है। ना सबूर बेरौनक, मेरा दिल जो है अब बेरौनक सा हो गया है, उसमें किसी तरह की कोई रौनक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तू आ और इस दिल में रौनक कर दे और इस हंगामे को जो है तू ख़त्म कर दे। लेकिन वो महबूब है, वो नहीं आएगा, वो हंगामे को और बढ़ाता जाएगा, आपकी ख्वाहिशात, आपकी आरजुओं को महबूब और बढ़ाएगा, आपको तड़पाएगा, आपको तरसाएगा। वो क्यों? क्योंकि महबूब की यही अदा है। तो आइए आगे देखते हैं हम अगला शेर कि पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। आपको यानी यहाँ पर खुद को पहुँचने से कह रहे हैं कि यहाँ पर वही बात जो है मैंने आपको अभी पहले शेर में कही थी कि बारी ताला का जलवा, बारी ताला का जो नूर है वो हर जगह मौजूद है। तो इंसान के दिल में भी बारी ताला का जलवा मौजूद है, वहाँ वो जलवा रोनुमा होता रहता है। तो वो कहता है कि जैसे ही शायर के साहब कहते हैं कि जैसे ही मैं अपने आप की तरफ पहुँचा, अपने आप की तरफ मैंने रुख किया, यानी मेरे दिल के अंदर मैंने झांका, तो मुझे पता लगा कि तू तो वही मौजूद है, तू तो हर दिल में मौजूद है, हर दिल के गोशे गोशे में मौजूद है तू तो।
तो मुझे लग रहा था कि मैं तो तुझे पूरी दुनिया में तलाश रहा था, पूरी दुनिया में मुझे तो कहीं नहीं मिला। तो ये जो कैफियत है, जो दिल के अंदर आपके जो नूर बरसा हुआ है, या दिल के अंदर आपके जो जलवा रोनुमा हो रहा है, और हर दिल के अंदर ये जो कैफियत है, ये मीर तकी मीर जो कह रहे हैं कि मुझे महसूस हुई है और अब मैं खुद अपने आप के अंदर पहुंचा हूँ और मुझे पता लगा है, अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि मैं तुझसे बहुत दूर था, लेकिन तू तो मेरे बिल्कुल करीब ही है, मेरे दिल में बैठा हुआ है। तो ये अल्लाह का जो नूर है, बारी ताला का जो जलवा है, हर दिल में रोनुमा होता है। और आप देखिए कि वो यहाँ पर कहने का मफहूम ये है कि हमारे हर दिल के गोशे गोशे में बारी ताला मौजूद है, उसका नूर जो है मौजूद है। तो हमें अल्लाह को कहीं और तलाशने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठकर याद कीजिए, वो आपके सामने मौजूद है। आप नमाज जब पढ़ते हैं तो आपका दिल कहीं और जाता है, आपकी ज़बान कुछ और जो है लफ्ज़ बोलती है। तो ये जो है ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम बारी ताला को कहीं और ढूंढते हैं, जबकि बारी ताला हमारे अंदर समाया हुआ है, हमारे दिल में वो मौजूद है पहले से। हमें वहीं ढूंढना चाहिए। और हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक तरफ जन्नत है, दूसरी तरफ जहन्नुम है, और जन्नत और जहन्नुम के दरमियान का एक पुल है, वहाँ पर बैठकर मैं नमाज अदा कर रहा हूँ और मेरे दिल में मेरा खुदा मौजूद है। अब मुझे या तो इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, एक तरफ जन्नत है, दूसरी तरफ जहन्नुम है। तो ये सोचकर आप जब नमाज अदा करेंगे तो आपका दिल कहीं और नहीं भटकेगा। आइए देखते हैं कि आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शौला बर्क खिरमने सदकोहे तूर था। यहाँ पर आपने तलमी इस्तेमाल किया है, वही मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कलीम जो है, कलीमुल्लाह जो है कहा गया है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो ये लक़ब है, क्यों कहा है उनको कलीम? कलीम का मतलब होता है कलामत करने वाला। तो बारी ताला से उनकी कलामत होती थी, डायरेक्ट जो बातचीत होती थी उनकी। तो उन्होंने एक दिन ज़िद की कि अल्लाह ताला मुझे तो तुझसे जो है देखना है तुझे, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे देख लूँ, रूबरू देख लूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो कलीम ज़िद मत करो तुम। तो कि नहीं मुझे तो देखना है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि चलो ठीक है, फला फला वक्त जो है तुम वहाँ कोहे तूर पर आ जाना। ठीक है, साहब पहुँचे वहाँ कोहे तूर पर, जाकर खड़े हुए। अचानक से एक इतनी तेज़ रोशनी आई कि आपकी आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर के लिए आप की जो है वो जहनियत जो है काम करना बंद हो गई, आपकी आंखें चुंधिया गई, आपको पता ही नहीं लगा कि क्या आया और क्या गया। और थोड़ी देर बाद जब आपने आंखें खोलकर देखी तो कोहे तूर पूरी तरह से जला हुआ था। तो ये जो कोहे तूर था जला हुआ, ये क्यों था? इसलिए था क्योंकि आपने बारी ताला का जलवा देखने की जिद की थी, उनकी ख्वाहिश की थी, जबकि बारी ताला का जलवा जो है हर दिल में मौजूद है। तो मीर तकी मीर यहाँ पर कहते हैं कि ए मीर जो है सॉरी कलीम मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरे दिल में वो ताब नहीं थी कि तू उस जलवे को, बारी ताला के जलवे को, बारी ताला के नूर को तू ताब ला पाता, उसको देख पाता। क्यों? वो तो एक ही पहाड़ जला है, वो भी तू ताब नहीं ला पाया। अगर हम होते तो हमारी जो आतिश जो है हमारे दिल में जो जग रही है, उसकी बुलंदी और जो उसकी जो शिद्दत जो है इतनी तेज़ है कि सद जो है कोहे तूर जल जाते। तो वो अपने यहाँ की एक तलमी को इस्तेमाल करते हुए अपने दिल की ख्वाहिशात, अपने दिल की हसरत, अपने दिल की आरजू, अपने दिल की कैफियत को इस तरह से बयान कर रहे हैं कि तेरी जो है उससे तो एक ही शोला जो है, एक ही शोले को तू ताब नहीं ला पाया और तेरी आंखें चुंधिया गई, बंद हो गई और एक पहाड़ जल गया। हमारे दिल में इतना शोला भड़क रहा है, हमारे दिल में इतनी जो शिद्दत की जो है आग जो है, बिजली जो है वो कड़क रही है, बिजली जो तड़प रही है हमारी आग में कि हज़ार कोहे तूर जो है जल जाते। सैकड़ों कोहे, सद से यहाँ मानी है सैकड़ों। तो सैकड़ों कोहे तूर कहने का मतलब वही हज़ारों सैकड़ों से है कि सैकड़ों कोहे तूर जो है जल जाते। तो उससे तो एक ही शोला से या एक ही बिजली से तू ताब नहीं ला पाया है। अगला
शेर देखिए, मजलिस में रात एक तेरे परतों के बगैर, मजलिस में एक रात तेरे परतों के बगैर, क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहजूर था। वो कह रहे हैं कि रात की महफिल में, अपने यहाँ पर इसका मजाजी का शेर है, वो कह रहे हैं कि रात की महफिल में तेरी परतों, तेरा अक्स जो है नहीं था, यानी तू वहाँ मौजूद नहीं था और तू नहीं था तो तेरा अक्स भी मौजूद नहीं था। तो वहाँ शमा क्या, परवाना क्या, पतंगे क्या, चरागे क्या, सारी की सारी जो है बेहुजूर थी, यानी उनमें कोई नूर, रौनक, उनमें कोई रोशनी, उनमें कोई ताब नहीं थी। जो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेरौनक लग रही थी, अगर तू वहाँ होता तो शायद इनमें रौनक होती। अगला देखिए शेर कि हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ए सेपहर, हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ए सेपहर, सेपहर यानी आसमान, अब शौक को भी राह पे लाना ज़रूर था। वो कह रहे उस शौक अदा, उस चंचल अदा को, उस कजरविश अदा को, उस मेरे महबूब को जो है सही रास्ते पर लाना ज़रूरी था, उसको सही राह पर लाना ज़रूरी था, क्योंकि वो मुझसे हर वक्त टेढ़ा टेढ़ा जाता था, हर वक्त मुझसे बेरुखी रखता था। ये जो उसकी बेरुखी है उसकी वजह से हम इस ज़मीन पर रहते हैं और हम मिट्टी में मिल गए हैं। और वो कहते हैं ना हम कि उसके दिमाग तो आसमान पर हैं, तो उस महबूब के दिमाग भी आसमान पर थे, तो वो उस आसमान को ही कह रहे हैं कि हम उसको भी ज़मीन पर, ए आसमान हम उसको ज़मीन पर ला के छोड़ेंगे, क्योंकि हम तो मिट्टी में मिल गए, उसको मिट्टी में नहीं मिलाएं, कम से कम जो है हम उसको ज़मीन पर तो ले आएँ। और हमारी मोहब्बत में, हमारे इश्क में इतनी शिद्दत है कि वो एक दिन ज़रूर आएगा। आप देखिए एक यहाँ पर कताबंद शेर है, और यहाँ पर ये जो कता इस्तेमाल होता है, कते के मानी आपको मैं बता दूँ कि जब दो या दो से ज़्यादा अशार मिलकर एक मानी देते हों या किसी बात का मानी व मफहूम बताते हों तो उसे हम कताबंद शेर कहते हैं। तो ये कता जो है मीर ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी फ़ानी है, पल में जो है वो फना हो जाएगी, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। शराब यानी धोखा, जो हुबाब यानी पानी का बुलबुला, पानी के बुलबुले की तरह ये हस्ती है, ये ज़िंदगी है, हस्ती यानी ज़िंदगी। तो वो यहाँ कहते हैं कि कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो अस्तख्वान शकिश्तों से चूर था। अस्तख्वान हड्डियाँ, शकिश्तों चूर चूर, कासा खोपड़ी, वो जो कासा होता है, वो कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुरगुरूर था। यहाँ पर शायर जो है सड़क पर चलते चलते उनके पाँव में एक कासा आ गया, और वो कासा जो है हड्डियों का कासा था, वो पूरी तरह से शकिश्ता था, चूर चूर था, उसमें पूरी तरह से दरारें पड़ी हुई थी और वो लोगों की ठोकरें खा रहा था। तो वो कासा मुझसे बोला कि ए बेखबर तू देख कर चल, मैं कभी गुरूर से किसी के सर पर जो है बैठा करता था, किसी के सर पर जो है मेरा मकाम था, और आज मैं एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं टूट कर चूर हो गया हूँ और मुझे लोगों ने फेंक दिया है, और मैं जो है सड़कों पर लोगों की ठोकरें खा रहा हूँ। तो तेरी भी ठोकर में मैं आ गया हूँ, तो मैं तुझे ये इस्लाह करता हूँ कि ये गुरूर से चलना, ये जो सीना तान के जो चलता है, तो इसको तू छोड़ दे और तू ज़मीन पर पैर रख कर भी चल, ज़मीन पर देख कर भी चल। कहते हैं ना कि इतना आसमान पे मत थूको, ज़मीन पर पैर रखो, है ना। तो आसमान की ऊंचाइयों को आप छुएं लेकिन ज़मीन को नहीं छोड़ें। एक वक्त बाद आपका बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा नहीं भी आता है तो जवानी में आपको 1 मिनट लगता है, अगर एक कोई बीमारी हो गई आपको, आप वहीं ख़त्म। एक एक्सीडेंट हुआ, आपका दिमाग ख़त्म। आपको किस चीज़ पर घमंड करना है? सारी चीज़ उस बारी ताला की दी हुई है। तो ये जो घमंड है, ये जो गुरूर है, वो देख लीजिए कि कासे ने किया था और उस कासे का क्या हाल हुआ है। तो ए इंसान, तेरा ऐसा हाल नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू जो है सही ढंग से देखकर चले और गुरूर जो है वो नहीं करे। यहाँ पर कहने का मफहूम ये है कि इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान ख़त्म होता है, इंसान की ज़िंदगी फ़ना है, वो ज़िंदगी फ़ानी हो जाती है।
आप देखिए, था वो तो रश्क हूर बहिश्ती से हम ही में मीर, था वो तो रश्क हूरे बहिश्ती हम ही में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। वो कहते हैं रश्क हूर बहिश्ती क्या है कि बहिश्त की हूरें, जंगल की हूरें, सॉरी जन्नत की हूरें जो है जिस पर रश्क करे। रश्क के यहाँ पर दो मानी होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। रश्क का मतलब होता है जलन, हसद, फख्र करना, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। जब आप पॉजिटिव लेते हो तो उसमें फख्र होता है, और आप जब उस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं तो जलन और हसद होती है। लेकिन जलन, हसद और फख्र का मिला जुला जो संगम होता है वो रश्क होता है। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ रश्क के मानी, कि रश्क, हमें उस पर रश्क है, हमें अपने महबूब पर भी रश्क है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे सिर्फ जलन, हसद और यही कर रहे हैं, हमें उस पर फख्र भी है क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत सा है, और हम जैसे उस पर फिदा हैं तो हमें रश्क है उस पर। और जन्नत की हूरें जिस पर रश्क करे तो वो क्या है, तो रश्क के मानी यहाँ पर है कि जैसे कोई आपकी क्लास में आपका कॉम्पिटिटर है, तो आपको कल को ये लगेगा कि बड़ा उससे हसद जलन भी है आपको, क्योंकि वो आपसे आगे है ना। और एक बार तो आपसे वो आगे, आपको जलन और हसद है, दूसरी बार में आपको पल में ये लगेगा कि नहीं मुझे भी इसके जैसा बनना है ना, यानी इसको मैं फॉलो करूंगा, इसी की तरह मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये जो आप एक तरफ तो उसको फॉलो कर रहे हो, दूसरी तरफ उससे जलन और हसद और रश्क रख रहे हो, है ना, तो ये जो मिला जुला संगम है, यानी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो संगम है ये रश्क कहलाता है। यानी उस क्लास के जो टॉपर है उस पर आप रश्क करते हो, जलन हसद होती ही है, लेकिन ये नहीं कि आप उसको चाहें कि मार दें, ये नहीं सोचते हो रश्क में, है ना। रश्क के अंदर इंसान ये सोचता है कि नहीं मैं भी इसके जैसा बनूं, मैं भी ऐसी कोशिश करूं कि इसके जैसा मैं दिखूं, इसके जैसी मेरी तारीफ हो, उसको हम फॉलो करने लगते हैं। तो ये होता है रश्क, जिसमें जलन और हसद और फख्र का मिला जुला संगम होता है। तो भाई रश्क जो है, जन्नत की हूरें भी रश्क करती थी उस पर, जन्नत की हूरें भी सोचती थी कि हम भी ऐसे हों, इसके महबूब के जैसे बने। तो मेरा महबूब इतना है ही इतना खूबसूरत, है ही इतना अदा परवर कि उसकी अदाओं पर जो है जन्नत की हूरें जो है रश्क करती है। तो हम तो समझ ही नहीं पाए कि तू इतना जो है हसीन और जमील है, तेरे हुस्न और जमाल का जो है हमें मालूमात ही नहीं थी कि जन्नत की हूरें जो है तुझ पर रश्क करती हैं। तो हम ये अगर नहीं समझ पाए ये चीज़, तो हमारी फहम का, हमारी अक्ल का कसूर है, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तो है ही इतने आला दर्जा का कि तेरा दर्जा तो देख के जन्नत की हूरें जो है, बहिश्त की हूरें जो है तुझ पर रश्क करती हैं, वो तुझ जैसा बनना चाहती हैं। मेरे रश्क कमर, जिसको चांद पर भी रश्क आए, चांद भी जिस पर रश्क करे। आपने ये सॉन्ग सुना ही होगा, तो वो रश्क कमर, कमर यानी चांद, और रश्क करना यानी चांद भी सोचे कि मेरे महबूब जैसा, इसके महबूब जैसा मैं बनूं। चांद को भी उस पर रश्क आता है कि चांद को लगता है कि मुझ में भी दाग है, लेकिन इसके महबूब में कोई दाग नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पर रश्क जो इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है ये। इसमें एक पूरी महबूब की जो है खूबसूरती, हुस्न जमाल जो है नुमाया हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट जो है हम इसी गज़ल को पढ़ेंगे, हम अगली गज़ल को, कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। वैसे इस नज़्म को, इस गज़ल को जो है हमने एक बार तो पढ़ ली है, लेकिन हम इसका जो है मुताला या एक रीडिंग जो है हम कर ही सकते हैं। और क्योंकि उसमें बच्चों ने कुछ सवाल मुझसे पूछे थे कि मैडम इसमें हमें कुछ जो है मानी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको एक बार वापस से अगेन समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो मीर के गज़ल पर ही होगा, और उससे कबल जो है मैं आपको बैकअप के तौर पर वो गज़ल जो है आपको समझा दूंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरी गज़ल की जो है तशरीह लिख कर मुझे फ़ौरन बताएं, क्योंकि बीच में संडे आ गया था, और संडे को भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आपने देखा होगा कि किस तरह एसआई में जो है सेलेक्ट होते हैं और एसआई के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो इस तरह की वीडियोज़ जो है बीच बीच में आपके लिए आती रहेंगी, और साथ में हमारा सिलेबस भी चलता रहेगा। और आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।